इनका 4 पुश्त तो कुछ बिगाड़ में नहीं करेगा, ये लोग को जी बिगाड़ेगा। हमको सीबीआई, ईडी और आईटी से डर लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी फर्जी डिग्रीधारी है, इसमें कहने में क्या दिक्कत है? अमित शाह को भी आप कुछ अमित शाह को कहते हैं कि भाई उसका बेटा गुल्ली डंडा नहीं खेला, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सेक्रेटरी हो गया, ये तड़ी पार रहे हैं, ये कहने में क्या दिक्कत है? पुरुष है ये हरिभूषण ठाकुर बेचौल, ये महिला कॉलेज से बीए पास कर गया, ये कैसे हो गया भाई? पूरे देश के गोदी मीडिया चलाया कि नरेंद्र भाई मोदी के पत्नी जो है, जो शिक्षिका है, बड़ी महानतम चीज़ है, वो बिना चप्पल के चलती हैं, तब पेंशन नहीं मिलता है उनको। ये तो अद्भुत है भाई। ऐसा जालसाज तो राजनीति में मिलेगा ही नहीं कि खा भी रहा है, ढकर भी नहीं रहा है। जितना कार्यालय का फर्जी कागज है, फर्जी सर्टिफिकेट है, सब का रखे हुए हैं। एक एक नेता का हम इलाज रखे हुए हैं। ये सुशील मोदी जी, आपका तो सब कुछ लूट लिया गुजरात के मोदी साहब ने। अब मंतव्य दे रहे हैं तो मंतव्य देने की आज़ादी उनको है, और उनको G20 के सम्मेलन में तो बुलाया भी नहीं। जैसे वहाँ पर काम उम भी रहता है ना, माने प्लेट उलेट का भी काम उम रहता है। तो 8,500 करोड़ के जहाज़ पर चलेंगे। अब पुलवामा के सैनिक के लिए इनके पास नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बीमारू राज्य है, लज्जा नहीं लगता बोलने में? G20 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। उसके बाद से लगातार चर्चा है कि नीतीश कुमार जो है फिर से एक बार एनडीए में जा सकते हैं। लेकिन सुशील मोदी का बयान आया है कि अगर नीतीश कुमार नाक भी रगड़ेंगे तो उनको नहीं लिया जाएगा एनडीए में। हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं, मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के। आप लोग नाक भी रगड़िएगा तो उधर एंट्री नहीं होने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी जी पत्तल छीनने के बाद भी नीतीश कुमार जी का 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जब विधायक दल का नेता बीजेपी का एक अन्य मार्ग में चुना गया था, और जब इनको पदच्युत किया गया था, रिकॉर्डिंग है कि उन्होंने यह मंतव्य दिया था राजनाथ सिंह से लेकर उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी उपस्थिति में कि नीतीश कुमार न कोई पैदा लिया है न कोई लेगा। और धन्यवाद ज्ञापन में उन्होंने नारा लगाया था खुद कि नीतीश कुमार तुम संघर्ष करो। पीड़ा थी कि गुजरात के मोदी साहब ने सब छीन लिया मेरा। नीतीश कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब खोने के लिए आपके पास क्या बचा हुआ सुशील मोदी जी? अरे गुजरात के मोदी शाह ने तो सब कुछ आपका लूट लिया। तो नीतीश कुमार जी तो उस व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने कलेजा पर सीबीआई, ईडी, आईटी को आप रखे हुए थे। आपके कलेजा पर चढ़ कर करके एक अन्य मार्ग के बाहर में नो एंट्री बोर्ड लगा दिया। नो एंट्री का बोर्ड कि जब तक हम चाहेंगे तभी आप सत्ता में आ सकते हैं। इतिहास गवाह है इसका। इसलिए माननीय सुशील मोदी जी, आपका तो सब कुछ लूट लिया गुजरात के मोदी साहब ने। अब मंतव्य दे रहे हैं तो मंतव्य देने की आज़ादी उनको है, और उनको G20 के सम्मेलन में तो बुलाया भी नहीं। जैसे वहाँ पर काम उम भी रहता है ना, माने प्लेट उलेट का भी काम उम रहता है, सब काम रहता है। तो ये सब काम के बीजेपी में व्यवस्था रहता है। माने प्लेट धोने वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर यह व्यवस्था रहता है कि कार्यक्रम का समन्वयक कौन होगा, गेस्ट को कौन रिसीव करेगा, ये सब काम के लिए इनको नहीं इन पर विश्वास ही नहीं करता है। सुशील मोदी से भाजपा पत्तल तक नहीं उठवा रही, आप कह रहे हैं? हमारे कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने G20 के सम्मेलन में इनको गेट पर रिसीव करने तक का ड्यूटी नहीं दिया। और सच्चाई क्या है, ये कितना बड़ा राजनीतिक फ्रॉड सब है, समझ लीजिए बीजेपी के लोग। नीतीश कुमार जी भी गए, ममता बनर्जी भी गई। नीतीश कुमार जी के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने यह इच्छा व्यक्त किया कि कौन वह व्यक्ति है बिहार देश में जिसको क्लाइमेट लीडर कहा गया यूएनओ में। तो नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार जी को मिलवाया कि भाई यही बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। अब इसको हम लोगों ने अपने फेसबुक पर नहीं डाला, नीतीश कुमार जी ने अपने इंस्टाग्राम पर नहीं डाला, लेकिन ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर ही फ़ोटो वायरल करवाया गया। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? इसका नीतीश कुमार से डरते हैं ये लोग? भाई नीतीश कुमार जी के इमेज को खराब करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया। सच्चाई दूसरी थी। तो भाई हम मिल रहे हैं तो इसका फोटो आप मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? ये तो हम न करेंगे। लेकिन उसी से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसी राजनीतिक जालसाजी करती है। तो पता नहीं है माननीय सुशील मोदी जी को, इनको ड्यूटी नहीं लगाया हुआ। अच्छा, सुशील मोदी आना चाहे जेडीयू में तो आप लोग लीजिएगा?
सुशील मोदी जी, देखिए सुशील मोदी जी की एक परेशानी है कि भाजपा में वो इतना अपमानित होने के बाद, अब बताइए ना, सुशील मोदी कहाँ हैं, संजय जायसवाल कहाँ हैं, तारकिशोर प्रसाद कहाँ हैं, रेणु देवी कहाँ हैं, कुछ है अता पता ही लोग का? सबको ठिकाने लगा दिया गया। सबको ठिकाना लगा दिया। अब किससे ठिकाना लगवाया? फर्जी डिग्रीधारी से। ये बेचारे साइंस कॉलेज में पास करके रो रहे हैं, और जो मैट्रिको ने पास किया वो मुस्कुरा रहा है। हालत बीजेपी का यही है। अब सुशील मोदी जी पर तो हम लोग को यही लगता है कि सब कुछ लूट लिया, खोने के लिए क्या बचा हुआ? एक बार हिम्मत करके बिहारी बन जाइए। बिहार के विकास के, जैसे आप ही पढ़ते थे, कसीदे पढ़ते थे, तो कसीदा में अब कायम है, नहीं तो आखिर कौन सा दवा खाए, वो नाम बता दीजिए। हो सकता है कि हम लोग भी पार्टी उटी छोड़े तो हम लोग को भी ज़रूरत पड़े। आइए यह भी बताइए कि पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, नवमी कौन दिन वो दवा खाएं? वो बाबा रामदेव वाला है या बाबा आसाराम बापू वाला दवा है? यही दो दवा ना बीजेपी में चलता है। याददाश्त भुलाने के लिए हाँ, मेधावटी हाँ। बाबा इनका है, बाबा रामदेव का। आसाराम बापू वाला भी दवा हमें नाम याद है, हमको नहीं, वो तो जेल चल गए हैं। आसाराम बापू का दवा खाते हैं सुशील मोदी आपका? अरे मैं नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लिए, वीडियो वायरल है इसका। आसाराम बापू से आशीर्वाद लिए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, ऐसे ही बने। अब बेचारा जब वो जेल में गए तो उनको देखने भी नहीं जा रहे हैं। मैंने अकेले में बातचीत होता होगा किसी ढंग से, आशीर्वाद तो लेते ही होंगे। वैसे लोगों का आशीर्वाद इनको फला फूला है। तो संभावना है जाने का एनडीए में आप लोगों को? नहीं, एनडीए में कौन जाएगा? अन्ना द्रुमक उसको छोड़ दिया। अब तो बीजेपी सफाया की ओर बढ़ रहा है, क्लीन बोल्ड हो रहा है, पूरे दक्षिण भारत से साफ हो गया, कर्नाटक में साफ। तब बचा हुआ क्या है? कई राज्य में बचे हुए हैं ही। अभी तो चुनाव होने दीजिए ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर के। अब बताइए, देश का प्रधानमंत्री कहता हो मध्य प्रदेश में जाकर, जहाँ 19 वर्ष से शासनकाल है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि बीमारू राज्य है। लज्जा नहीं लगता बोलने में? था प्रधानमंत्री हुए बने। कच्छ को मिलेगा विशेष दर्जा गुजरात में, महाराष्ट्र में विदर्भ को मिलेगा, लेकिन बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्य अगर पिछड़े राज्य हैं ऐतिहासिक कारणों से, तो एक देश एक कानून की बात करेंगे, लेकिन समानता की बात यह नहीं करेंगे। अर्बन लज्जा बोल देते हैं, उठा के जेल में बंद कर देगा आप लोगों को। इनका 4 पुश्त तो कुछ बिगाड़ में नहीं करेगा, ये लोग को जी बिगाड़ेगा। हमको सीबीआई, ईडी और आईटी से डर लगा हुआ है। क्या है ये? नरेंद्र मोदी फर्जी डिग्रीधारी है, इसमें कहने में क्या दिक्कत है? अमित शाह को भी आप कुछ अमित शाह को कहते हैं कि भाई उसका बेटा गुल्ली डंडा नहीं खेला, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सेक्रेटरी हो गया। जय शाह का डैडी नहीं है वो। अगर हम यही बोलते हैं, पूरे देश में बोलते हैं, हम जहाँ कस के बोलते हैं कि जय शाह का डैडी है ये तड़ी पार रहे हैं, ये कहने में क्या दिक्कत है? नित्यानंद राय पर ये कहने में क्या दिक्कत है कि उन्माद का मुकदमा उन पर चल रहा है, सामाजिक उन्माद का? अरे डर उसको न लगेगा जो इन लोगों से डरेगा। ये तो हम लोग इसको, इन लोगों को राजनीतिक रूप से डरा देते थे, भाग जाता है। ये सब आपसे डर के भाग जाता है लोग? भागता नहीं है। आपको जेल में डाल देगा पकड़ के, सेंट्रल ये कोई जेल, दुनिया में कोई जेल पैदा लिया है जो जेल लगा? तो न्यायपालिका नहीं है। इन लोग का जितना फर्जी कागज है सब हमारे ही पास न है। जितना कार्यालय का फर्जी कागज है, फर्जी सर्टिफिकेट है, सब का रखे हुए हैं। एक एक नेता का हम इलाज रखे हुए हैं। अब बताइए, तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस कोई सब्जेक्ट होता है? ये ब्रह्मांडों में पढ़ाई होता है। कि नरेंद्र मोदी कहाँ से पढ़ के लिए? कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी। अब बताइए, ये कहीं है ये नहीं है दुनिया में। पुरुष है ये हरिभूषण ठाकुर बेचौल, ये महिला कॉलेज से बीए पास कर गया। ये कैसे हो गया भाई? नरेंद्र मोदी का एफिडेविट आप देखिए, यशोदाबेन इनकी पत्नी है। ये लिखते हैं स्पाउज, लेकिन उसका पैन नंबर इनको नहीं मालूम है। भगवान ऐसा पति नहीं, भगवान बताइए तो हमारे एफिडेविट में हमारी पत्नी का नाम रहेगा कि नहीं? उसका पैन नंबर रहेगा कि नहीं? अगर पत्नी स्वीकार करते हैं तो फिर पत्नी स्वीकार करते हैं तो सेवा पूरे देश के गोदी मीडिया चलाया कि नरेंद्र भाई मोदी के पत्नी जो है, जो शिक्षिका है, बड़ी महानतम चीज़ है, वो बिना चप्पल के चलती हैं, तब पेंशन नहीं मिलता है उनको। तो काहे नहीं रिकॉर्ड में लिखते हैं? कहाँ रहती है नहीं मालूम इनको है। तब महिला सशक्तिकरण का नारा लगा रहे हैं और घरे में सशक्तिकरण नहीं कर रहे हैं आप।
माने ये इनके बाजाप्ता एफिडेविट में लिखा हुआ है नील स्पाउज यशोदाबेन। तो इनकम टैक्स बताइएगा इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स देते हैं नहीं देते हैं, उनका पैन नंबर कितना है, तो आपको कुछ मालूम है नहीं, खाली नामे मालूम हुआ आपको। ये तो अद्भुत है भाई, ऐसा जालसाज तो राजनीति में मिलेगा ही नहीं कि खा भी रहा है ढकर भी नहीं रहा है, दोनों काम एक साथ कैसे होगा। महिला सशक्तिकरण अगर आप घर में ही नहीं करिएगा तो आप किसको धोखा दे रहे हैं। जैसे मणिपुर की बेटियों को धोखा दिया, जैसे पहलवान की बेटियों को धोखा दिया। अभी तो महिला आरक्षण ला दिया ना, महिलाओं को आरक्षण दे दिया। आरक्षण है ये बताइए तो, 2001 से 14 तक की मुख्यमंत्री रहे, दिए गुजरात के अंदर में महिला को आरक्षण, दिए बेटी को सरकारी सेवा में नौकरी में आरक्षण, दिया पुलिस बल में आरक्षण। अरे कुछ नहीं है, सत्ता के लिए बेचैन नहीं, खाली असत्य बोलता है। देखते हैं नहीं सिकंदर को यहाँ पटना में खोज लिए ये क्या कहते हैं कि 15 अगस्त को बताइए तो, कहा कि 1000 वर्ष से देश गुलाम है। बताइए 1000 वर्ष का, तो गुलामी का प्रतीक है ना लाल किला। तो भाषण क्या देने जाते हो वहाँ, नहीं दीजिए भाषण, जाके दीजिए झंडे वालान में भाषण, वो गुलामी का प्रतीक है ना। बाबरी मस्जिद को क्या कहा था इन लोगों ने, गुलामी का प्रतीक। और वही अयोध्या में 5 एकड़ जमीन दे रहा है, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सरकार दे रही है जमीन। वाह वाह, अद्भुत खेला है। यही भारतीय जनता पार्टी बाबरी मस्जिद को कह रही थी गुलामी का प्रतीक, और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 एकड़ सरकारी जमीन बाबरी मस्जिद बनाने के लिए दे रही है। तब ये समझ में आएगा, ये बहुरूपिया नहीं है, ये कितना रूप है से पते नहीं चलता है ये सबका। आप लोग जो अर्बन नक्सल से गठबंधन कर लिए हैं, कौन है अर्बन नक्सल? कांग्रेस को बोला उन्होंने। तो मैं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी तो प्रचार के लिए प्रशांत किशोर अर्बन नक्सल हैं? 14 में इस्तेमाल किया, स्पाइसो कंपनी का इस्तेमाल किया चुनाव में, विभिन्न विदेशी कंपनियां तो आतंकवादी है। अरे पीएफआई का तो ऑफिस ही लोग खोलवा कर रखे हुए था दिल्ली में। देश विरोधी संगठन को जो देश के खिलाफ नारा लगाता था पीएफआई, कर्नाटका में 2020 में विस्फोट हुआ, पीएफआई पर रोक नहीं लगाया। दिल्ली में उसका कार्यालय खुला हुआ था, दिल्ली में किसकी जिम्मेवारी बनती है भाई? भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र को समझना बहुत जरूरी है। ये आतंकवाद का भी वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बताइए तो 8,500 करोड़ के जहाज पर चलेंगे, अब पुलवामा के सैनिक के लिए इनके पास नहीं है, क्रेडिट ले रहे हैं। कल मैं भाषण सुन रहा था, हालांकि कभी कभी सुनते हैं मनेव भी आ जाता है, कह रहे हैं कि बेटियों को पुलिस में सेना में हिस्सेदारी में, लाज नहीं लगता है बोलने में। एक सरकारी कर्मी की अगर दुखद मौत हो जाती है तो उसको अनुकंपा का लाभ मिलेगा, और भारत माँ का सपूत अगर शहीद हो जाएगा तो उसका अनुकंपा का लाभ आपने बंद कर दिया, पेंशन बंद कर दिया। अब तो नौकरी 4 साल का हो गया, अब क्या? उसके बाद भी 4 साल की नौकरी के साथ इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? अगर उसके परिवार में दुखद घटना हो गई, वो शहीद हो गया, तो उसको अनुकंपा का लाभ नहीं है। मैंने एक विद्यालय में काम करने वाला चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को ये सुविधा प्राप्त है, लेकिन भारत माँ के सीमा की रक्षा करने वाले को यह सुविधा नहीं है। चलिए, तो मेरे साथ नीरज जी थे, इनका अलग ही अंदाज है बोलने का। सुशील मोदी ने जो कहा कि नाक भी रगड़ेगी जेडीयू तो उसको नहीं लिया जाएगा, तो इस पर उन्होंने करारा जवाब दिया है। और सुशील मोदी का क्या अभी अस्तित्व है राजनीति में, बीजेपी ने किस तरह से किनारे लगाया है, तमाम चीज़ों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस पर आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।